श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपका कभी मन विचलित होता है, आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हो, अगर बुरे बुरे ख्याल आपके मन में आते हैं, अगर अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं जो आपके भाग्य में लिखे ही नहीं है, अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, आपका कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, आपके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में रोग बीमारी अधिक हो रही है, आपके घर में चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, आपके घर में बरकत नहीं है, धन और रुपए पैसे की कमी है, धन वैभव की सुख समृद्धि की अगर आपके घर में कमी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, आपके घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए, रोग बीमारी कलह क्लेश अगर आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो, तो आपको आज की रात्रि में शिव पार्वती मिलन वाला दीपक जरूर लगाना है। कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे किसी भी रोग या बीमारी को दूर करने से संबंधित आपकी कोई भी इच्छा है, तो आपको मात्र गोल बाती और लंबी बाती का दीपक ये प्रज्वलित करना है आज की रात्रि में कि और आपके जीवन से सारे संकट सारी परेशानियां दूर होगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। शिव पार्वती मिलन का ये दीपक लगाने से आप चूकना मत। वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आप इस उपाय को समझ पाएंगे। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप शिव पार्वती मिलन की लंबी और गोल पाती वाले दीपक का उपाय सोमवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप इस उपाय को करें। हर सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय आपके घर से हमेशा के लिए परेशानियों को दूर करेगा, दुख और दरिद्रता को दूर करेगा। तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी सोमवार पड़े, हर सोमवार को सप्ताह में एक दिन आपको एक दीपक में 2 बाती लगाकर शिव पार्वती मिलन करवाना है, जिससे मां पार्वती के साथ साथ भगवान बोले शंकर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और भगवान शंकर की कृपा से आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा निवास करेगी। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको ये शिव पार्वती मिलन का उपाय करना कैसे है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दीपक कितने लेने हैं, बाती कितनी लगानी है, अलग अलग दीपक लेने हैं या फिर आपको एक ही दीपक में 2 बाती लगाकर इस उपाय को करना है। दीपक में आपको क्या डालना है, घी या तेल या फिर तिल का तेल। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं और आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाते हैं उपाय को करने के लिए, तो आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इस शुद्ध जल में आपको किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर गंगा जल 1 या 2 बूंद मिला लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। ध्यान रखना बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और आपको दीपक भी तैयार करना है शिव पार्वती मिलन का, जिसके लिए ये उपाय विशेष माना जाता है। अब आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यहाँ पर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में बेलपत्री को रखना है। जल के लोटे को आपको अपने सामने रखना है। यहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उससे महादेव को कहना है, प्रार्थना करनी है और कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद यहाँ से उठ जाना है, बेलपत्री को उठाना है और 1 लोटे जल को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और यहाँ पर सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप इस बेलपत्री और 1 लोटे जल को लेकर आप अपने घर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 बेलपत्री अपने सीधे हाथ में लेनी है। अपनी मनोकामना कहते हुए माता रानी के हस्त कमल पर शिवलिंग का जो कटिभाग है वहां पर आपको समर्पित करनी है। नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी जो भी बात है, मनोकामना है, वो माता रानी से कह करके इसी बेलपत्री को उठा करके आपको अपना नाम और गोत्र फिर से बोल करके फिर से अपनी मनोकामना बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इसके बाद दोनों हाथ आपको फैला करके
अपनी मनोकामना करके, अपनी प्रार्थना करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। किसी भी शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, तो मेरा महादेव आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर करेगा। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। शिव पार्वती मिलन का दीपक आज की रात्रि में आपको लगाना है। लगाना कब है? शाम को 5 बजे के बाद आप इस दीपक को कभी भी लगा सकते हैं। लगाना कहाँ है? अपने घर पे लगाना है। जब भी कोई विशेष उपाय करना होता है, आपको लेना होता है एक नया दीपक, तो इसके लिए आपको एक नया दीपक लेने की जरूरत है। और अगर नया दीपक मिट्टी का नहीं है तो आप बिना नमक का आटा मांडकर एक दीपक तैयार कर लें। और इस दीपक में आपको डालना क्या है? तो तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको डालना है गाय माता का घी। और इस दीपक में आपको लगानी है बत्ती। बत्ती कौन सी लगानी है? आपको लगानी है इस दीपक में 2 बत्ती। एक साथ बाती लगानी है। एक लंबी बाती लगाएं और इसी के साथ आपको इसे से सटा करके दूसरी बाती लगा दें। यानी कि 2 बाती आपको एक साथ एक ही दीपक में बिल्कुल जोड़ कर लगानी है। एक बाती है महादेव के नाम की और दूसरी बाती है माँ पार्वती, माँ सती के नाम की। आगे से आपको बिल्कुल बत्ती को मिला देना है ताकि एक ही रूप में एक ही बाती, दोनों बाती एक साथ एक बाती जले। ऐसे आपको करना है, अलग अलग नहीं जलानी है। एक साथ दोनों बाती को एक बाती बनाकर जलानी है। इस प्रकार से आपको बाती लगानी है जोड़ करके। अब आप इस दीपक को अपने घर में 2 जगह लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बेल का पेड़ है तो आप बेल के पेड़ या पौधे के नीचे इस दीपक को लगा सकते हैं। और अगर बेल वृक्ष आपके घर में नहीं है, फिर आप अपने घर की शिवलिंग के पास इस दीपक को लेकर जाएं और थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इस पर आपको ये दीपक रख के प्रज्वलित करना है। वैसे तो भगवान शंकर के लिए अगर दीपक लगाया जाता है तो गोल बाती का दीपक ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर माँ सती के लिए लगाया जा रहा है, शिव पार्वती मिलन कराया जा रहा है, तब यहाँ पर लंबी बाती का दीपक ही जलाया जाएगा। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आप दीपक प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपको माँ सती और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभु माँ सती, हम आपका आज प्रदोष काल में शिव पार्वती मिलन का ये दीपक जला रहे हैं, आपका मिलन करवा रहे हैं। हमारे घर की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो विकट परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो चुकी है और जो धन की समस्या बनी हुई है, जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन सब को आप दूर करें और हम पर कृपा करें। हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। और अगर आपके पास कमलगट्टे बचे हुए हैं तो आप इसमें 2 कमलगट्टे डाल सकते हैं धन से संबंधित मनोकामना और प्रार्थना करते हुए। अगर आप इस दीपक में 2 कमलगट्टे डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। मात्र आपको ये दीपक सोमवार के दिन, प्रदोष काल में सोमवार की रात्रि में प्रज्वलित करना है और पूरे वर्ष भर आप निश्चित हो सकते हैं आपके घर में कभी भी कोई संकट और दुविधा, परेशानी, रोग, बीमारी कभी आ ही नहीं सकती। बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है। दोनों उपाय सोमवार के दिन किए जाते हैं, प्रदोष काल में किए जाते हैं। आप जरूर करें। आपका परिवार इस उपाय से हमेशा खुश रहेगा और